नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यस आई नो मैं अपने व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा लेट से शेयर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे थे। चलो खैर शुरू करते हैं ये व्लॉग। और ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ 19 अप्रैल की वीडियो। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इस दिन तो 43 डिग्री टेम्परेचर था और इतनी गंदी वाली गर्मी, इतनी गंदी वाली धूप की क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ना मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं तो आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली हम लोग ना इस दिन निकलने वाले थे। रवि के एक फ्रेंड है जिनके ट्विंस बेबी हुए हैं और उसी उद्देश्य में एक पूजा रखी गई थी उनके घर पे। तो वहीं पे हमें जाना था, तो मैंने साड़ियाँ निकाली थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं साड़ी नहीं पहन पाई बिकॉज़ साड़ी पहनने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा भैया स्टाइल को रखते हैं साइड में, सबसे पहले तो कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ना ढीला-ढाला सा एक सूट लगा लिया था कि मैं ज़िंदा जाना भी है और ज़िंदा लौटना भी तो है। ये तो गर्मी में ऐसे साड़ी पहन के जाऊँगी मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। तो ये है कोलकाता के नज़ारे, ये है कोलकाता की रोड्स। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यार। जिस वक्त हम लोग गए थे ना, तो उस वक्त तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। मतलब ख़राब मतलब इन द सेंस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी हम लोगों से, तो भैया कोलकाता की गर्मी और सह नहीं जाती। और ये है आईटीसी शोनार बांग्ला होटल, 5 स्टार होटल है ये। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके साइड में ना दूसरा जो आप दिख रहे हैं वो है JW मैरियट। और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ यहाँ पे मेरी सगाई हुई थी। तो बस ट्रैवल करके हम लोग पहुँच गए थे विधान रोड स्टेशन। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने टिकट लिया था टीटागढ़ के लिए। एंड आई वॉज़ होपिंग दैट हे भगवान ट्रेन में जो है भीड़ ना हो बिकॉज़ इतनी गर्मी, ऊपर से लोकल ट्रेन की भीड़ तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन में वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन के लिए। और यहाँ पे ट्रेन में हम लोग चढ़ चुके थे और ट्रेन में ना यार बहुत ही मस्त सा हमने यहाँ पे कच्चा आम जो बिक रहा था, इतना टेस्टी था। वो लोग नमक लगा के दे रहे थे तो हमने भी थोड़ा सा खाया था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे टीटागढ़। तो ये देखिए टाइम हो रहा था 1:09। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी चिलचिलाती वाली, मेरा मन कर रहा था कि मैं जो है जंप करके जो है उनके घर पहुँच जाऊँ जहाँ पे पूजा हो रही है। तो एक्चुअली पूजा जो है घर पे नहीं हो रही है, मंदिर में हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग जो है अपने घरों में हैं बिकॉज़ इतनी धूप है, रास्ते भी सारे खाली है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए थे मंदिर में। और वो देखिए वो है बच्चों के पेरेंट्स जो अभी पूजा करने में व्यस्त है। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, लोगों को देख रहे थे। बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था मंदिर है ये। और यहाँ पे देखिए छोटे से दोनों बेबीज़ हैं। यहाँ पे मैंने इनका फेस नहीं रिवील किया बिकॉज़ पेरेंट्स की सहमति भी होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे जो है पूजा चल रही थी और थैंक गॉड यहाँ पे ना एग्जॉस्ट फैन चल रहा था, दैट्स वाई इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और बाहर की धूप से तो कम से कम चलो बेहतर ही लग रहा था यहाँ पे बैठ के। हमने आते ही जो है शरबत पिया था, कोल्ड ड्रिंक भी लिया था। और ये देखिए रवि ने जो है गोदी में लिया था बच्चे को। ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे रवि, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ना वीडियो ले लेती हूँ। और यहाँ पे तो उन्होंने दोनों ही बच्चों को जो है गोदी में ले लिया था, जिसको देख के ना मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज़ मुझे तो मतलब इतनी छोटी बेबीज़ हैं कि इनको कैसे गोदी में लूँ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला भैया आराम से लो, ज़्यादा झटपट मत करो। तो ये है बच्चों के पेरेंट्स, इनको ट्विन्स बेबी हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। अपनी बेटी का नाम रखा है अद्रिता, आई थिंक भूल गई यार मैं। और बेटे का नाम रखा है अगस्त्य। तो बहुत ही क्यूट थे दोनों। और ये रहे भैया भाभी रवि के फ्रेंड, इनका नाम है नवीन भैया और ये इनकी वाइफ है।
तो अभी-अभी पूजा ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर रहे थे। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत इनका फ़ोटो लिया और देखिए भाभी कितनी क्यूट लग रही है। और बच्चों को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में बहुत सारे इतने खुश थे। घर में अगर बच्चे आते हैं तो सब माहौल ही चेंज हो जाता है, सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, तो खुशी जो है सबके चेहरे से झलक रही थी। तो पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद समय हो गया था लंच का, तो हम खाने के लिए बैठ गए थे और शुरू में ही इन्होंने सर्व किया था हमें पूड़ी, दाल भर के पूड़ी थी और साथ में कश्मीरी आलू दम था, छोले था और फ्राइड राइस भी दिया था, बट मैंने शूट नहीं किया यार बिकॉज़ सबके सामने इस तरह से फ़ोटो शूट करना अच्छा नहीं लगता है। तो और खाना खाने के बाद हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया बिकॉज़ इतनी धूप थी तो निकलने का मन नहीं कर रहा था और यहाँ पे हम लोग बैठ-बैठ के ना बच्चों की बदमाशी देख रहे थे। तो बस पूजा वगैरह अटेंड करने के बाद हम लोग घर आ चुके थे और मैंने सोचा था कि चिली पनीर बनाऊँ, तो मेरी मदर इन लॉ को चिली पनीर बहुत अच्छा लगता है उन्हें खाना, तो पनीर, कैप्सिकम सब कुछ घर पे था ही, तो मैंने सोचा कि डिनर में चिली पनीर ही बना लेती हूँ। तो घर में आके फ्रेश वगैरह होके ना अच्छा लग रहा था। जैसे शाम होती है तो फिर थोड़ा बहुत ठीक लगने लगता है, लेकिन जब तक धूप रहती है तो ओह माय गॉड बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चिली पनीर के लिए सारी चीज़ों को जो है प्रिपेयर कर लिया था और यहाँ पे जो है मैं तेल गरम कर रही हूँ, उसके बाद जो मैं बारी-बारी से अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को फ्राई करूँगी। पनीर को जो है मैंने कॉर्नफ्लावर में चुबो के उसको उसके जो पकौड़े जैसे बनते हैं ना वैसा नहीं बनाया, बिकॉज़ एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में और क्योंकि मेरी सासू माँ के दाँत नहीं है तो उनके लिए ना रबरी टाइप की चीज़ें जो थोड़ी च्यूई हो जाती है उनको चबाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पनीर को ऐसे ही डालूँगी। तो मैंने पनीर को जो है कॉर्नफ्लावर में कोटिंग नहीं की थी यहाँ पे। चिली पनीर का तो मैं क्या ही रेसिपी आपको शेयर करूँ, आप लोग सब इसमें माहिर ही होंगे आई एम श्योर। तो यहाँ पे मैं सोया सॉस और चिली सॉस डाल रही हूँ और मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल रही हूँ कि मेरी कुछ वीडियोस शायद आपको क्लियर नहीं लग रही होगी या बिकॉज़ मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ एक जगह से जब आप न्यू जगह में जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी-सी बदली हुई सी रहती है। तो एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस थोड़ा-सा आपको इरिटेटिंग लगे या समझ नहीं आए, क्योंकि एक हाथ से शूटिंग करना, फिर हमेशा जो है गेस्ट आते रहते हैं घर पे, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी वीडियोस की, बट मैंने पूरी कोशिश की है, जितना मेरे से हो सके मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। तो बस अच्छे से जब मैंने फ्राई कर लिया था सारी चीज़ें, उसके बाद जो है मैंने कॉर्नफ्लावर का जो घोल है वो मैंने दे दिया और ये देखिए कितना अ, अभी से मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है देख के। बहुत ही यम्मी लग रहा है, कलर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ था। और बस डिनर करने के बाद थोड़ा-सा हवा खाने के लिए ना हम लोग छत पे आ गए थे। तो मेरा जो फ्लैट है एक्चुअली वो ग्राउंड फ्लोर में है, जिसकी वज़ह से गर्मी भी बहुत लगती है और नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता, जिसकी वज़ह से मैं अपने वीडियोज़ शेयर नहीं कर पाई इतने दिन। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।